तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं 2011 में आई मूवी स्लीपिंग ब्यूटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये वार्निंग दे दूं कि इस मूवी और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत सारे अडल्ट सीन हैं, तो यार 18 साल से कम उम्र के दोस्तों इस वीडियो को ना ही देखें। तो वार्निंग के साथ साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लूसी अपने फैमिली से दूर अकेले रहती है और वो अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो बहुत सा काम करती थी, जैसे कि वो यूनिवर्सिटी के लैब में एज अ टेस्ट सब्जेक्ट और एक होटल में सफाई का काम और एक ऑफिस में पेपर प्रिंट का काम, और रात को वो प्रोस्टिट्यूट का भी काम करती थी। लूसी के पास पैसों की बहुत कमी होती है और उसने कई महीनों से घर का रेंट भी नहीं भरा था, और इसी कारण उसके मकान मालिक लूसी को खास पसंद नहीं करते थे और उसे हमेशा घर छोड़ने के लिए कहा करते थे। लूसी ज्यादातर बर्डमैन नाम के इंसान के घर जाती रहती थी क्योंकि उसे बर्डमैन के साथ रहना पसंद था। लूसी को बर्डमैन को कंपनी देना काफी अच्छा लगता था और उसके साथ समय बिताना पसंद करती थी। वहीं बैटमैन को देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद लूसी से प्यार करता है। एक दिन लूसी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखकर पब्लिक कॉल सेंटर से कंपनी में कॉल करती है और जॉब के लिए अप्लाई करती है। फिर दूसरे दिन लूसी इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर उसका इंटरव्यू एक क्लारा नाम की औरत लेती है। क्लारा लूसी को उसका काम डिटेल में समझाती है। ये जॉब सिल्वर सर्विस का जॉब था। क्लारा बताती है कि इस जॉब में उससे कोई भी इंसान उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। तो फिर लूसी इस जॉब को करने के लिए मान जाती है। फिर क्लारा और उसका एक कलीग लूसी के पूरे शरीर को एग्जामिन करते हैं और लूसी को एक नया नाम सारा दिया जाता है। इसके बाद लूसी का मेक ओवर किया जाता है, मतलब वही जंगलों की सफाई। वहीं लूसी को उसका पहला काम मिलता है और उसे लेने एक कार आता है। लूसी उस लोकेशन में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो खाना सर्व करने का काम करती है। असल में वहां पर अमीर लोगों की मीटिंग हो रही थी, जिन्हें की आधी नंगी लड़कियों से खाना सर्व कराने में मजा आता है। लेकिन इन सब बातों से लूसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वो अपना काम खूब मन लगाकर करती है। इस काम के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। लूसी कई दिनों तक एज अ सर्विस गर्ल का काम करती है। वहीं एक दिन लूसी को क्लारा का असिस्टेंट थॉमस का कॉल आता है और वो बताता है कि इस बार उसे कुछ अलग काम करना होगा। चूंकि लूसी को उस काम के बदले ज्यादा पैसे मिल रहा था, इसीलिए वो राजी हो जाती है। फिर लूसी को एक कार लेने आता है और उसे क्लारा के मेंशन पर ड्रॉप कर दिया जाता है। वहाँ क्लारा उसे बताती है कि इस काम को करने के लिए उसे यहाँ रखी चाय पीनी पड़ेगी, जिसमें कि नींद की दवाई मिलाई गई थी। उसे पीने के बाद वो गहरी नींद में चली जाएगी। फिर उसके साथ जो कुछ भी होगा उसे पता नहीं चलेगा और न ही उसे कुछ याद भी रहेगा। फिर वो सुबह घर जा सकती है। क्लारा ये भी बताती है कि नींद के दौरान उसके साथ कोई भी सेक्स नहीं करेगा। लूसी राजी होकर चाय पी लेती है और एक बेड पर सो जाती है। और जब लूसी पूरी तरह से नींद में होती है, तब क्लारा एक आदमी को लेकर उस रूम में आती है और ये वही आदमी होता है जो कि लूसी के पहले काम के दौरान आया होता है। क्लारा उस आदमी से कहती है कि यहाँ उसे कोई भी नहीं देखेगा, तो उसे अब शर्माने की जरूरत नहीं है। क्लारा उस आदमी को ये भी बोलती है कि वो लूसी के साथ सेक्स नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद वो आदमी पूरा नंगा हो जाता है और लूसी को टच करके ऑर्गेजम लेने लगता है। वहीं कुछ देर तक लूसी को टच करने का आनंद लेने के बाद वो लूसी को पकड़कर वहीं पर सो जाता है। अब इस काम को करके लूसी सुबह अपने घर आती है। तब उसे उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है क्योंकि लूसी ने काफी महीनों से घर का रेंट नहीं भरा होता है। अब क्योंकि लूसी के पास मोटी रकम होती है, तो अब वो एक आलीशान होटल में रूम किराए पर लेती है। एक दिन जब वो लैब में थी, तब उसके पास थॉमस का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके लिए एक और क्लाइंट है। तो फिर लूसी फिर से क्लारा के मेंशन में जाती है और दोबारा से नींद वाली चाय पीकर बेड पर सो जाती है। इस बार एक बुढ़ऊ क्लाइंट आता है, तो फिर क्लारा उस बुढ़ऊ को नियम समझाती है कि वो क्लारा के साथ सेक्स नहीं कर सकता है और ये समझाकर क्लारा रूम से चली जाती है। अब उस कमरे में वो बुढ़ऊ और लूसी बस होते हैं। तो फिर बुढ़ऊ पूरा नंगा हो जाता है और फिर लूसी को टच करके मजे लेना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद लूसी को पकड़कर वहीं सो जाता है। वहीं अगले दिन जब लूसी अपने क्लास में होती है, तब उसे बर्डमैन का कॉल आता है। तो फिर लूसी बिना टाइम वेस्ट किए बर्डमैन के घर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बर्डमैन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है।
क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में चरस ले लिया था। लूसी उसे बेटर फील कराने के लिए अपने कपड़े उतारकर उसके साथ सो जाती है और फिर बर्डमैन सोते सोते मर जाता है। बर्डमैन के अंतिम संस्कार में लूसी अपने एक पुराने दोस्त से मिलती है और फिर उनके बीच में बातें होती है। फिर लूसी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन वो आदमी लूसी से शादी करने के लिए मना कर देता है। वहीं लूसी को नेक्स्ट क्लाइंट के लिए कॉल आता है, तो फिर वो क्लारा के मेंशन में चली जाती है और नींद वाली चाय को पीकर बेड पर सो जाती है। फिर से क्लारा वहाँ एक और बुढ़ऊ के साथ आती है और बुढ़ऊ को सारा रूल समझाकर वहाँ से चली जाती है। ये आदमी भी लूसी को टच करके मजा लेता है पर सेक्स नहीं करता है। वहीं दूसरे दिन लूसी की प्रिंटिंग वाली जॉब चली जाती है, क्योंकि लूसी बहुत सारा काम कर रही थी। इसी कारण उसका ध्यान प्रिंटिंग वाला काम में अच्छे से नहीं लग पा रहा था और उसकी जॉब चली जाती है। उसके बाद लूसी एक मॉल में जाकर एक छोटा कैमरा खरीद लेती है और फिर अपने कैफे वाले दोस्त के साथ ड्रग्स लेती है और उस रात वे लोग खूब पार्टी करते हैं। तो अगली सुबह उसकी नींद एक फ़ोन कॉल से खुलती है। कॉल में थॉमस था। वो बताता है कि उसका अगला क्लाइंट उसका इंतज़ार कर रहा है। फिर लूसी तैयार होकर क्लारा के मेंशन में पहुंच जाती है। इस बार लूसी नींद वाली चाय पीने से पहले क्लारा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे देखना है कि आखिर नींद में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। पर क्लारा इस बात से इनकार कर देती है, क्योंकि ये बात उनके नियम कानून के खिलाफ होता है। तो फिर लूसी चाय पी लेती है और बेड पर सो जाती है। पर इस बार वो नींद में जाने से पहले अपने कैमरे को उस रूम में फिट कर देती है, ताकि उसके साथ नींद में क्या क्या होता है ये सब वो बाद में देख सके। लूसी ने उस कैमरे को अपने मुंह में छिपा रखा था और उस कैमरे के बारे में क्लारा को पता नहीं था। इस बार क्लारा के साथ वही आदमी आता है जो कि पहली बार आया था। ये आदमी चाय पीता है और ड्रग्स का ओवरडोज लेता है। यहाँ क्लारा और उस आदमी की बात सुनकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो आदमी सुसाइड करने जा रहा होता है। फिर क्लारा उस रूम से निकल जाती है और वो आदमी लूसी के साथ वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब क्लारा उस रूम में आकर उस आदमी की पल्स चेक करती है तो वो बुढ़ऊ निपट गया होता है। क्लारा जब लूसी को उठाती है तो लूसी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और ये सब देखकर क्लारा बहुत डर जाती है और लूसी को CPR देने लगती है। आखिर में लूसी उठ जाती है और अपने बगल में उस आदमी को मरा हुआ देख वो पूरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। लास्ट सीन में हमें लूसी के कैमरे का फुटेज दिखाया जाता है, जिसमें लूसी और वो बुढ़ऊ उस बेड पर सोए हुए थे और इसी सस्पेंस और अजीबोगरीब तरीके से मूवी का एंड हो जाता है। अब ये मूवी क्या था मुझे तो घंटा समझ में नहीं आया और इस मूवी को देखने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड भी नहीं करूँगा। पर हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में कंफर्म मैं एक मज़ेदार मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।